उन्होंने उसे जन्म लेने से पहले ही मौत की सजा सुना दी थी, क्योंकि वो बच्चा अंधकार का अंत था। एक तरफ था प्यार, दूसरी तरफ सदियों पुरानी वैम्पायर सेना। और आज की रात तय करेगी, क्या इंसानियत बचेगी या खून की बारिश होगी। और जब अंधकार ने उसे अपने वश में करना चाहा, तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना खुद वैम्पायर किंग ने भी नहीं की थी। शहर की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन यह शांति किसी बड़े तूफान की आहट थी। डॉक्टर राज, जो कभी एक बेहतरीन वैज्ञानिक था, अब एक प्राचीन प्यास से भरा वैम्पायर बन चुका था। उसकी आंखों में अब वह मानवीय करुणा नहीं, बल्कि एक हिंसक लाल चमक थी। वह उस पुराने वैम्पायर किंग का सबसे भरोसेमंद सिपाही बन गया था। आर्या ने कायरन का हाथ थाम रखा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अपने बच्चे को बचाने की जिद। कायरन ने उसे गौर से देखा। वह जानता था कि आने वाली पूर्णिमा की रात उसके लिए काल बन सकती है। अगर वह भेड़िया बन गया, तो शायद वह अपने ही परिवार को न पहचान पाए। नाश्ते के बाद दोनों अपने अपने मिशन पर निकल गए। कायरन शहर के सबसे पुराने और वीरान हिस्से में बनी एक भूमिगत लाइब्रेरी पहुंचा। यहां की हवा में पुरानी किताबों और धूल की महक थी। घंटों की मशक्कत के बाद उसकी उंगलियां एक चमड़े से मढ़ी हुई किताब पर ठहरी, जिसका नाम था दो दुनियाओं का रक्त। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसकी रूह कांप गई। किताब में एक प्राचीन भविष्यवाणी का जिक्र था। जब एक शापित भेड़िया और एक शुद्ध हृदय वाली स्त्री का मिलन होगा, तो एक बच्चे का जन्म होगा। उसके भीतर ऐसी शक्तियां होंगी जिनका अंदाजा न देवदूतों को है और न ही शैतानों को। वह प्रकृति के 5 तत्वों को मोड़ सकेगा और उसकी एक चीख मरे हुओं को जगा सकती है। कायरन का माथा पसीने से भीग गया। उसने पढ़ा कि यह बच्चा अगर अपनी शक्तियों पर काबू न पा सका, तो वह पूरी दुनिया को राख में बदल सकता है। वह खुद को एक पिता से ज्यादा एक ऐसी शक्ति का रखवाला महसूस करने लगा जो दुनिया का भाग्य बदल सकती थी। दूसरी तरफ आर्या लैब में थी। वह एक साधारण इंसान जरूर थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। उसके सामने कई टेस्ट ट्यूब्स और कायरन के खून के नमूने रखे थे। वह जानती थी कि आने वाली पूर्णिमा की रात कायरन के भीतर का जानवर उसे पूरी तरह निगल सकता है। वह उसे उस दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन से बचाना चाहती थी, बस थोड़ा सा और। आर्या ने बुदबुदाते हुए एक नीले रंग के केमिकल को खून के नमूने में मिलाया। उसने एक प्राचीन जड़ी बूटी और आधुनिक चिकित्सा का मेल तैयार किया था। उसका लक्ष्य एक ऐसा सीरम बनाना था जो कायरन के भेड़िया बनने वाले जीन को कुछ घंटों के लिए सुला सके। अगर वह सफल रही, तो कायरन उस रात अपनी सुध बुद्ध नहीं खोएगा और अपने बच्चे की रक्षा कर पाएगा। अचानक लैब की लाइटें झिलमिलाने लगीं। खिड़की के बाहर एक काला साया तेजी से गुजरा। उसे जल्द से जल्द यह फार्मूला तैयार करना था, लेकिन फिर भी उसने तुरंत कपड़े चेंज किए और घर जाने की तैयारी करने लगी। आर्या समझ गई कि वैम्पायर्स के जासूस अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। आर्या जल्दी से घर के लिए निकल गई। डॉक्टर राज ने जैसे ही आर्या को अकेला पाया, उसके मन में वर्षों से दबी हुई कुटिल महत्वाकांक्षा जाग उठी। उसने तय कर लिया था कि आज आर्या को अपने वश में करके ही दम लेगा। उसकी योजना साफ थी। आर्या को एक कठपुतली बनाकर उसे कायरन के खिलाफ सबसे घातक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। राज आर्या के करीब पहुंचा। वातावरण में एक भारीपन छा गया। उसने आर्या की नजरों को बांधने की कोशिश की। उसके शब्द किसी जहरीले सम्मोहन की तरह हवा में तैर रहे थे। राज ने अपनी पूरी मानसिक शक्ति झोंक दी। अपनी इच्छा शक्ति को एक नुकीले तीर की तरह आर्या के मस्तिष्क की ओर दागा। उसे लगा कि वह जीत रहा है, लेकिन तभी दृश्य पूरी तरह बदल गया। राज को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी ठहरे हुए पानी में हाथ डाला हो और वहां से बिजली का झटका लगा हो। एक प्रचंड अदृश्य ऊर्जा की दीवार ने उसे झटके के साथ पीछे धकेल दिया। यह शक्ति आर्या की नहीं थी। आर्या के भीतर पल रहा वह नन्हा जीवन, जो आधा इंसान था और आधा भेड़िया था। उस अजन्मे बच्चे ने अपनी मां के मस्तिष्क के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच तान दिया था, जिसे भेद पाना राज्य के वश में नहीं था। राज लड़खड़ाते हुए पीछे हटा।
उसका चेहरा पसीने से भीग गया और आंखों में खौफ था। आर्या ये सब देखकर बहुत डर जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ वो कायरन के पास पहुंचती है। कायरन उसे गले लगाकर कहता है, सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। कायरन के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी थीं। उसने आर्या को बताया कि स्थिति अब हमारे नियंत्रण से बाहर है। वह प्राचीन वैम्पायर जो सदियों की नींद से जागा है और हमारे पीछे यहां तक आया है, उसने अपनी एक विशाल वैम्पायर आर्मी तैयार कर ली है। आर्या, वे सिर्फ मुझे मारने नहीं आए हैं, वे इस बच्चे के पीछे हैं कि अगर यह बच्चा पैदा हुआ तो इसमें असीम शक्तियां होंगी। क्या यह कैसे संभव है? हमें इसे बचाना होगा और यह वैम्पायर प्रजाति के अंत का कारण बनेगा। वे इसे दुनिया में आने ही नहीं देना चाहते। रात की खामोशी को चीरती हुई चीखों और कांच के टूटने की आवाजों ने मौत का बिगुल फूंक दिया था। दर्जनों वैम्पायर्स ने उनके घर को घेर लिया था। उनकी परछाइयां दीवारों पर किसी भूखे दरिंदे की तरह रेंग रही थीं। कायरन ने अकेले ही उस खूनी भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन दुश्मनों का सैलाब बढ़ता ही जा रहा था। अपनी जान से प्यारी आर्या और उस अजन्मे बच्चे की सुरक्षा के लिए कायरन तुरंत भेड़िए में बदल गया और आर्या को अपनी पीठ पर बिठाकर उसे लेकर शहर की सरहदों को पार कर गया। वे भागते हुए हिमालय की बर्फीली गोद में जा छिपे। एक पुरानी जर्जर गुफा जो अब उनकी आखिरी उम्मीद थी। बाहर हाड़ कंपा देने वाला बर्फीला तूफान चल रहा था। कायरन घायल था और थक कर हाँफ रहा था, लेकिन अंदर आर्या के शरीर में एक अलग ही आग दहक रही थी। उसे महसूस हुआ कि यह गर्भ साधारण नहीं है। जो बच्चा 9 महीनों का सफर तय करता है, वह जादुई ऊर्जा के कारण चंद घंटों में ही आकार ले रहा था। आर्या का पेट तेजी से बढ़ रहा था, मानो वह नन्हा जीव खुद उस अंधेरी दुनिया से बाहर आकर अपनी रक्षा के लिए लड़ने को बेताब हो। आर्या दर्द से तड़प रही थी। तभी कायरन को एहसास होता है कि बाहर वैम्पायर्स आ चुके हैं। थका हारा लहूलुहान कायरन फिर से खड़ा हुआ और गुफा के बाहर उनसे लड़ने चला गया। उसकी नसों में दौड़ता हुआ गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका था। बाहर 2 वैम्पायर खड़े थे। दोनों वैम्पायर बिजली की गति से कायरन पर लपके, लेकिन कायरन के भेड़िए रूप ने उन दोनों को कोई मौका नहीं दिया और उनको मार डाला। उसी पल पूरी गुफा एक अलौकिक सुनहरी रोशनी से नहा उठी। बर्फ का तूफान जैसे एक पल के लिए थम गया और हवा में एक नवजात के रोने की गूंज सुनाई दी। वह आवाज साधारण नहीं थी, उसमें एक अजीब सी ताकत थी जिसने कायरन के जख्मों को भी एक पल के लिए सुन्न कर दिया। उस ठंडी गुफा में गूंजती वह चीख क्या वाकई आर्या और कायरन के उस जादुई बच्चे की थी, या फिर उस प्राचीन गुफा की गहराइयों से कोई और रूह जाग उठी थी? गुफा के बाहर बर्फ की चादर को रौंदती हुई वैम्पायर्स की एक विशाल सेना तेजी से बढ़ रही है। उनकी आंखों में भूख नहीं, बल्कि उस बच्चे को हासिल करने का जुनून है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी खड़ा है। यह बच्चा, जिसकी रगों में इंसान और भेड़िए का मिला जुला खून दौड़ रहा है, क्या वह इस दुनिया के लिए एक मसीहा बनेगा, या फिर वह अंधेरे का वो शहजादा है जो पूरी इंसानियत को तबाह कर देगा? क्या वह इस जादुई और भयानक प्रसव की पीड़ा को झेलकर जीवित बच पाएगी, या फिर कायरन को अपने प्यार की बलि देनी होगी? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं अगले भाग में। अगला पार्ट मिस ना हो, इसलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आपको कायरन की बहादुरी और आर्या का संघर्ष पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी थ्योरी बताएं कि आपको क्या लगता है वो बच्चा कौन है। मिलते हैं अगले रोमांचक भाग में।